हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन और लेके आ गई मैं बेटा, जो कि जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, a person traveling on a straight line moving with the uniform velocity v1 for the distance x and with the uniform velocity v2 for the next 3/2 distance. The average velocity in this motion is 50 डिवाइड में 7 और कह रहा है v1 की वैल्यू 5 है तो v2 की वैल्यू बता दो। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लगाने से पहले पिक्चर बनाते हैं। मान लो ये हमारी है थार। मैडम थार बनाने आता है आपको? बेटा सब आता है, मेरे को बनाने समझ में आएगा तुझे? ये मान ली बेटा हमारी कोई थार नहीं, कोई दूसरी गाड़ी, ठीक है। ये हमारी गाड़ी है। क्या बोला बेटा कि ये इसकी जब स्पीड कितनी थी, v1 थी। कितनी स्पीड है, v1 स्पीड है तो डिस्टेंस चला है कितना, अरे गाड़ी ही मिट गई। देखो v1 स्पीड है तो डिस्टेंस कितना चला है, x है ना। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि v1 स्पीड से x डिस्टेंस गया है और आगे बोला है कि बेटा v2 स्पीड से 3/2x गया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे x डिस्टेंस आने में v1 स्पीड लगाया है और अगला जो 3/2x डिस्टेंस है उसको कितने से ट्रेवल करा है बेटा, v2 से ट्रेवल करा है। और आगे बोल रहा है कि मान लो v1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और साथ में क्या बोला है कि आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू दे दिया है, एवरेज स्पीड की वैल्यू दे दिया है, आपको v2 कैलकुलेट करना है। बेटा सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। पहला डिस्टेंस कितना गया है, x, बाद में डिस्टेंस कितना गया है बेटा, 3/2 इंटू एक्स गया है। टाइम कितना लगाया है, जब ये x चला होगा। मैडम बार बार आपको x की याद आती है, मेरे को किसी की याद नहीं आती है। जब वो x डिस्टेंस चला होगा तो टाइम कितना होगा बेटा, स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस बाई टाइम कहाँ, डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे, डिस्टेंस था x, स्पीड कितनी थी 5, तो टाइम कितना लगाया बेटा, t1 की वैल्यू x/5। सेकेंड वाला जब 3x/2 डिस्टेंस गया है तो मान लो टाइम लगाया होगा 3x/2, स्पीड कितनी है v2, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 3x डिवाइड में 2v2, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो t1 और t2 के जगह पे, तो यहाँ पे आएगा आपका x/5 प्लस 3x डिवाइड में 2v2। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, वो आपकी है 50/7। कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम कभी एवरेज स्पीड बोल रहे हो कभी एवरेज वेलोसिटी, बेटा दोनों सेम है रे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, एक ही डायरेक्शन मूव करा है तो साइन का कोई पंगा नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो बेसिकली ये कितना एवरेज स्पीड लेके एवरेज वेलोसिटी, बात एक ही है। हाँ वेलोसिटी में कंफ्यूजन तब होता जब वो डायरेक्शन चेंज करता, डायरेक्शन चेंज ही नहीं करा ये, है ना, तो बात तो एक ही आने वाली है। और इसकी वैल्यू हमें कितना गिवन है बेटा, 50 डिवाइड में 7 गिवन है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन करते हैं, x कॉमन करोगे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे एंड देन 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 5 डिवाइड में 2 हो जाएगा। ओके, नीचे से भी हमने क्या करा है, x को कॉमन करा है और हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2v2 प्लस का 5 3 जा 15 एंड होल डिवाइड में 5 2 जा 10v2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x से x यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस साइड वाले को मैं इरेज करती हूँ पूरा। ओके, सारी वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे। ये कितना है लला, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 50 डिवाइड में 7 है। ओके, बराबर कर लिया हमने 5/2 और उतना डिवाइड में है। बेटा जब भी हमें क्या लिखा हो, a डिवाइड में b डिवाइड में c डिवाइड में d, कितना सारा डिवाइड कर रहे हो मैडम, अब बहुत सारा डिवाइड में हो तो क्या करेंगे हम, a डिवाइड में b करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यू पलट देंगे, ये क्या हो जाएगा d डिवाइड में c हो जाएगा। सेम चीज यहाँ करने वाले हैं, 5/2 बाई समथिंग है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम 5/2 और यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और इस वैल्यू को पलट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10v2 डिवाइड में 2v2 प्लस का 15। अब देखो कौन किससे मरेगा, ये इसको मार डालेगा कितनी बार, 5 टाइम्स, ठीक है। ओके, 5 5 जा 25, ये मिल के मार देंगे इसको कितनी बार, 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि 25 बनेगा उस साइड 50 है तो 2 टाइम्स, तो बेसिकली हमारा हो जाएगा 2 डिवाइड में 7 इज इक्वल्स टू v2 डिवाइड में 2v2 प्लस का 15। अभी क्या करना है, v2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू को वहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 4v2 प्लस का 15 2 जा 30 इज इक्वल्स टू 7v2, v2 ही निकालना था, इसको इधर भेज दो तो आपका हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 7v2 माइनस का 4v2, 7v2 से 4v2 जाएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 3v2। बेसिकली हमें क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, 3v2 इज इक्वल्स टू 30, तो आप बोलोगे मैडम v2 का मतलब हो गया 30 डिवाइड में 3 जो कि कितना आ जाएगा 10,
तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका V2 की स्पीड आएगी ना बेटा, जिससे वो ट्रैवल कर रहा था, वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपको क्या करना था, सिंपल देखो इस वाले क्वेश्चन में गलती क्या करोगे तुम, जब तुम एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रख रहे हो ना, आप डिस्टेंस की वैल्यू सही रखोगे। जब आपको टाइम रखना होता है तब आप गड़बड़ करोगे। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से, अगर डिस्टेंस गिवन है ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू रखो, टाइम की वैल्यू ध्यान से निकालना है, ध्यान से वैल्यू रखना है और ध्यान से ही कैलकुलेशन करना है। मैडम क्या ध्यान लगा रखे हो बेटा, हाँ सच में केयरफुल होके करो, ठीक है ना। देख कब आ रखा है, जेईई मेंस 2025 में आया है, कुछ बच्चे वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको तो स्किप मत करो। और ये क्वेश्चन ना क्लास 9th का है। बोलोगे मैडम बहुत बोलते हो आप, बेटा बहुत नहीं बोलती हूँ मैं, सच में 9th में पढ़ाते हैं भाई, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, ये वो बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बताते हैं। सो ये बेसिकली हमारे 9th के कॉन्सेप्ट के बेस पे था, ठीक है। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।